एवरीवन। तो आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। पिछली बार हमने कौन सा टॉपिक किया था? फोर्थ टॉपिक जो था शब्द विचार, है ना। तो अब हम करेंगे उपसर्ग, प्रत्यय और समास। तो चलो फटाफट शुरू करें। रचना की दृष्टि से शब्दों को दो वर्गों में बांटा जाता है, जैसे मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। अब देखो, रचना की दृष्टि से दो वर्गों में शब्दों को बांटा गया, जो है मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। तो देखते हैं इसके अंदर डिफरेंस। मूल शब्द वे शब्द होते हैं जो बिना किसी उपसर्ग या प्रत्यय के होते हैं और उनको अंशों में विभक्त नहीं किया जा सकता, जैसे एक, आदर, मानव, बूढ़ा। मतलब मूल शब्द वे शब्द होते हैं जो बिना किसी उपसर्ग के होते हैं, मतलब उनमें ना ही तो उपसर्ग होते हैं और ना ही प्रत्यय होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं, ये मैं अभी आपको समझाऊंगी, ठीक है। और ना ही किसी उपसर्ग के बने होते हैं और ना ही किसी प्रत्यय के। और व्युत्पन्न शब्द मूल शब्द के साथ उपसर्ग या प्रत्यय दोनों को लगाकर बनाते हैं, जैसे बुढ़ापा। अब बुढ़ापा में प्रत्यय क्या हो जाएगा? बूढ़ा। और वो उपसर्ग क्या हो जाएगा? बूढ़ा। और प्रत्यय हो जाएगा आपा। प्रत्यय मतलब जो पीछे शब्द के लग के शब्द को बनाता है, और उपसर्ग जो आगे, मतलब उपसर्ग हो गए बुढ़ापा में बूढ़ा और प्रत्यय आपा। लेकिन ये जो मूल शब्द होते हैं इनमें कोई भी उपसर्ग या फिर प्रत्यय नहीं होता, ठीक है। मूल शब्दों से नए नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द रचना या शब्द निर्माण प्रक्रिया कहते हैं। देखो, जैसे शब्द निर्माण प्रक्रिया उपसर्गों की सहायता से, प्रत्ययों की सहायता से और समास द्वारा भी। तो चलो उपसर्ग से देखते हैं पहले। मूल शब्द से पहले जुड़कर जो शब्दांश उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों का अपना कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। संस्कृत के उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण देखिए, अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। अंतर अर्थ है भीतर, और उदाहरण अंतरात्मा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्मुखी। अ का मतलब निषेध और अन्याय, अखंड, अज्ञान। अति, अब की बार मैं अर्थ नहीं बता रही, सिर्फ उदाहरण बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। अति, अतिरिक्त, अत्याचार, अत्यधिक। अगर आपको देखना है तो आप देख भी सकते हो यहाँ से, वरना मैंने इस पर एक और वीडियो बनाया है, वो भी देख सकते हो। अधिनायक, अधिकार, अध्यक्ष। अनादर, अनेक, अन्याय। अनुवाद, अनुकर्म, अनुसार। अपयश, अपकार, अपमान। अभिनय, अभिप्राय, अभिजात। अवगुण, अवशेष, अवनति। देखो, अब आप देख रहे हो ना कैसे, मतलब उपसर्ग आ है और उससे हम कैसे उसको आगे जोड़कर शब्द बना रहे हैं, जैसे आगमन, आजीवन, आचरण। अब ये आ को हम पहले जोड़ रहे हैं इसलिए उपसर्ग है, और फिर देखिए इससे मैं कैसे शब्द बना रही हूँ। उत्तम, उद्घाटन, उद्योग, उन्नति। उपहार, उपनाम, उपसचिव। कुमार, कुपात्र, कुचाल। चिरकुमार, चिरंजीव, चिरस्मरणीय। दुर्गन, दुर्घटना, दुस्साहस। निर्बल, निर्मल। पराजय, पराधीन, परामर्श। प्रगति, प्रमाण। प्रतिवर्ष, प्रतिदिन। विदेश, विजय, विज्ञान। संगीति, संदेश, सम्मान। सजीव, सपरिवार, सफल। सुगम, सुमति, सुयश। स्वदेश, स्वतंत्र, स्वराज। अब हिंदी के उपसर्ग देखो। उदाहरण मैं बता रही हूँ आपको। अधपका, अध कचरा, अध मरा। अनपढ़, अनजान, अनमोल। ओगुन, ओघट। कुसंग, कुपुत्र, कुदीन। दुबला, दुविधा। निहत्था, निकम्मा, निडर। परहित, परलोक, परदादा। भरपेट, भरपूर, भरसक।
सुलेख, सुफल, सुजान। अब अरबी और फारसी की उपसर्ग देखो। कम, कमज़ोर, कम अकल, कम कीमत। खुश, खुशबू, खुशकिस्मत, खुश मिजाज। गैर, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर ज़रूरी। बद, बदबू, बदनाम, बदसूरत। बेकाबू, बेचैन, बेमिसाल। लापरवाह, लाइलाज, लापता। हम, समान, हाथ। देखो उसके बाद अब कौन से शब्दों से हैं ये? अंग्रेज़ी के उपसर्ग, जैसे डिप्टी, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। चीफ, चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर, चीफ जस्टिस। जनरल, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, जनरल इलेक्शन। वाइस, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट। सब, सब डिवीज़न, सबसे, सबवे, सब इंस्पेक्टर। हेड, हेडमास्टर, हेड कांस्टेबल एंड हेड लाइन। तो अब हम क्या जानेंगे? शब्द निर्माण 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? उपसर्गों, प्रत्ययों तथा समास द्वारा। मूल शब्दों के पहले उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं। अब प्रत्यय, मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उपसर्ग को तो हमने शब्द से पहले जोड़ा था, प्रत्यय को हम शब्द के बाद जोड़ेंगे। जैसे श्रीमान, श्रीमान। अब बुढ़ापा में आपा अब प्रत्यय है। देखना प्रत्ययों के प्रकार होते हैं कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब देखिए कृत प्रत्यय जो क्रिया की धातुओं के साथ जुड़कर संज्ञा तथा विशेषण शब्द बनाता है। जैसे पढ़ प्लस आई, पढ़ाई। अब तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा, विशेषता, क्रिया विशेषण आदि का निर्माण करते हैं। जैसे दोस्त प्लस ई, दोस्ती, मानवीय। अब जैसे जो कृत प्रत्यय हैं वो तो क्रिया की धातुओं के साथ जुड़कर संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द बनाते हैं। तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा विशेषण या क्रियावाचक क्रिया विशेषण आदि का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं, जैसे अंत, रटंत, घड़ंत, अक्कड़, घुमक्कड़, भूलक्कड़। अन, पावन, झाड़न। अनीय, वंदनीय, विश्वनीय। आई, लिखाई, चढ़ाई। आओ, बिकाऊ, कमाऊ। आक, तैराक, चालाक। आकू, पढ़ाकू, लड़ाकू। आवट, सजावट, लिखावट। आहट, घबराहट, मुस्कुराहट। इया, बढ़िया, घटिया। ई, भारतीय, राष्ट्रीय। ई, रंगीन, नवीन। इला, चमकीला, शर्मीला। अ, परीक्षाएं, बोतलें। परा, सपेरा, ममेरा। एया, गवेया, रखिया। क, बालक, ढोलक। कार, चित्रकार, साहूकार। गर, बाजीगर, सौदागर। डा, मुखड़ा, दुखड़ा। ता, सज्जनता, महानता। दार, रसदार, फलदार। नाक, दर्दनाक, शर्मनाक। पन, बचपन, अकेलापन। या, विधियाँ, जातियाँ। ला, अगला, पिछला। लू, दयालु, कृपालु। वना, लुभावना, डरावना। वा, 20वां, 30वां। अब उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग। कुछ ऐसे शब्द नीचे दिए जा रहे हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग है। इनमें दोनों का प्रयोग है। जैसे अब उपसर्ग प्लस मूल शब्द देखो, अ प्लस विश्वास प्लस ई। उपसर्ग मूल शब्द प्रत्यय इक्वल्स टू व्युत्पन्न शब्द। देखो जैसे अ प्लस विश्वास प्लस ई, अविश्वासी। ये कुछ ऐसे शब्द जिनमें दोनों का प्रयोग है। अ प्लस स्वस्थ प्लस ता, अस्वस्थता। अन प्लस एक प्लस ता, अनेकता। अन प्लस इच्छा प्लस ईक, अनैच्छिक। अ प्लस मान प्लस इत, अपमानित। अ प्लस मान प्लस ई, अभिमानी। पर प्लस तंत्र प्लस ता, परतंत्रा, परतंत्रता। प्राक प्लस इतिहास प्लस एक, प्रागैतिक, प्रागैतिहासिक। प्रति प्लस आशा प्लस इत, प्रत्याशित। स प्लस फल प्लस ता, सफलता।
सु प्लस शोभा प्लस इत शुभो सुशोभित। स्व प्लस तंत्र प्लस ता स्वतंत्रता। नेक प्लस नियत प्लस ई नेक नियति। बद प्लस नाम प्लस ई बदनामी। बे प्लस बाग प्लस ई बेबाकी। अब दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग, जैसे मूल शब्द प्लस प्रत्यय इक्वल्स टू व्युत्पन्न। जब दो दो प्रत्ययों का साथ प्रयोग होता है तब देखो अड़ इयल पन, मतलब अड़ियलपन। चुन आव ई चुनावी। दया आलू ता दयालुता। अब इसमें आलू और ता दो दो प्रत्यय हैं, पीछे दो प्रत्यय लगाए जा रहे हैं। देखो धर्म प्लस ईक प्लस ता धार्मिकता। इक और ता दोनों प्रत्यय हैं, लेकिन हम इनको एक प्रत्यय नहीं बोल सकते, अलग अलग है। ताजपोश ई ताजपोशी। नीति एकता नैतिकता। बच्चापन आ बचपना। बुद्धिमान ई बुद्धिमानी। भारत ई ता भारतीयता। मील आ वट ई मिलावटी। रिश्वत खोर ई रिश्वतखोरी। तो अब इससे हम क्या जान गए? हम जान गए कि मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, वे शब्द से जुड़कर उन्हें नया अर्थ देते हैं। मतलब प्रत्यय का कोई अलग से शब्द नहीं होता, वो के साथ जुड़कर मूल शब्द के साथ जुड़कर नया अर्थ देते हैं। प्रत्यय के भी दो प्रकार होते हैं। कृत्य प्रत्यय जो क्रिया की धातुओं के साथ जुड़कर संज्ञा तथा विशेषण शब्द बनाते हैं, और तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण आदि का निर्माण करते हैं। कुछ शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। कई बार एकाधिक प्रत्यय भी जुड़कर नया शब्द निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब देखते हैं समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संस्पित करना अथवा अपनी बात कम से कम शब्दों में प्रकट करना, जैसे राधा और कृष्ण। अब समास को जब अपनी बात को हम कम से कम शब्दों में जब हम बताते हैं तो उन्हें हम समास कहते हैं। जैसे राधा और कृष्ण हम कहते थे राधा कृष्ण। सत्य के लिए वर्त हम कहते थे सत्यवर्त। चंद्र जैसे मुख वाली चंद्रमुखी कह देते हैं। गंगा का जल गंगा जल। नीला कमल नील कमल। दिन भर। इस प्रकार समास प्रक्रिया द्वारा नए नए शब्द बनाए जा सकते हैं। समास के घटक शब्द वाक्यों में स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग किए जा सकते हैं और समस्त पद के रूप में भी। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे समास द्वारा बनाए गए शब्दों को सामासिक या समस्त पद कहा जाता है। समस्त पद का पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद होता है। समस्त पदों के संबंध को स्पष्ट करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे समास के भी प्रकार हैं: अव्ययभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि। अब पहला अव्ययभाव। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो और पूरा समस्त पद क्रिया विशेषण के रूप में काम करे, वह अव्ययभावी समास कहलाता है। जिन समस्त पद का पहला पद अव्यय हो, जैसे यशा शक्ति, शक्ति के अनुसार, रातों रात, रात ही रात में, आजनब, जन्म से लेकर, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, बेशक, बिना संदेह, यथोचित, जो उचित हो। मतलब अव्ययभावी ये समस्त पद का पहला पद होता है और जो अव्यय और पूरा समस्त पद क्रिया विशेषण के रूप में काम करे, यही अव्ययभावी समास कहलाते हैं। अब दूसरा द्वंद्व। जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान हो और जिनका विग्रह करने पर और तथा या अथवा एवं योजकों का प्रयोग किया जाए। इनमें और तथा या अथवा एवं योजकों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। देखो जैसे हार जीत, हार और जीत।
पाप पुण्य, पाप और पुण्य। देश विदेश, देश तथा विदेश। दान दहेज, दान और दहेज। अंदर बाहर, अंदर या बाहर। वेद पुराण, वेद और पुराण। बच्चे बूढ़े, बच्चे एवं बूढ़े। अमीर गरीब, अमीर या गरीब। लेन देन, लेना एवं देना। जल वायु, जल और वायु। अब तत्पुरुष वे हैं, देखो तत्पुरुष समास में समस्त पद का दूसरा पद प्रधान होता है। इनके निर्माण में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, जैसे समस्त पद और विग्रह। देखो देशगत, देश को गया हुआ। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। गुणहीन, गुण से हीन। सेनाध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष। सिरदर्द, सिर में दर्द। मंत्रालय, मंत्री का आलय। जलापूर्ति, जल की आपूर्ति। मनमाना, मन से माना हुआ। राम भक्त, राम का भक्त। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। आप भीति, आप पर भीति, आप पर बीती। अब चौथा है कर्मधारय। इस समास में दोनों पदों में उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष्य या परस्पर तुलना का संबंध होता है, जैसे उपमेय, उपमान। चरण कमल, कमल के समान चरण। कमल नयन, कमल के समान नयन। अब विशेषण, विशेष्य, जैसे पुण्यात्मा, पुण्य है जो आत्मा। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। नील गगन, नीला है जो गगन। लखट किया, लाख टके रुपए वाला। अब द्विगु समास, जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विविगु समास कहते हैं, जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। चौमासा, चार मास का मुँह। तेराह, तीन राहों वाला। अब देखो बहुव्रीहि, जिन समस्त पद का अर्थ उसके दोनों पदों के अर्थ से अलग निकले उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, जैसे त्र्यंबकम, तीन नेत्रों वाला, अर्थात शिव। घनश्याम, घन के समान श्याम है, जो ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, अर्थात कृष्ण भगवान के लिए। दशानंद, 10 मुंह वाला, अर्थात रावण के लिए प्रयोग किया गया है। चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, विष्णु जी के लिए। अब ध्यान दे, एक समस्त पद एकाधिक समास की श्रेणी में भी आ सकता है। इसका निर्धारण उसका विग्रह करता है, जैसे राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता, तत्पुरुष, राष्ट्र के पिता है जो गांधी। बहुव्रीहि। अब संधि और समास में अंतर। संधि 2 वर्णों में होती है और समास 2 या 2 से अधिक शब्दों में संधि में अलग करने की प्रक्रिया विच्छेद कहलाती है और समास में विग्रह। अब हम क्या जानेंगे, 2 या अधिक शब्दों से मिलकर समास। अब 2 या 2 अधिक शब्दों से मिलकर बने समस्त पद को समास कहते हैं। समस्त पदों के अर्थ को स्पष्ट करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय, द्विविगु। समास शब्द निर्माण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। एक समस्त पद एक से अधिक समास को प्रकट कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक उपसर्ग, प्रत्यय और समास। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ मेरे पर, जो कि होगा संख्या। ठीक है, थैंक यू।